नहीं, काम करने का उनने प्रयास किया है, लेकिन हम ये कहेंगे उस पूरे परिप्रेक्ष्य में कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए थे वो रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिले हैं। और ऐसी स्थिति है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि टिकट किसी को भी मिले, हम लोग कांग्रेस का। नाराजगी उन लोगों को ज़्यादा है जिन लोगों ने समर्पित कांग्रेस का काम किया और उन्हीं को दरकिनार कर दिया। 5 साल हो गए जब मुद्दे जब के तब, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नगर में जो सौंदर्यीकरण का हो, सब जब का तब है। जनता का मूड यही दिखता है कि विधायक जी ने हमारी बात सुनी ही है। पूर्व सांसद आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी है निधि चतुर्वेदी, वो यहाँ सारे लोगों के संपर्क में है महाराजपुर क्षेत्र में, और वो डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में संपर्क के लिए जाती है। पार्टी का काम करेंगे, लेकिन उस तरीके जिस तरीके से विधायक जी ने हम लोगों को छोड़ दिया, मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, हाथी वालों को बीजेपी वालों के साथ हाथ मिला लिया, मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, तो कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। अब इस वक्त हमारे साथ वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में बात करने के लिए कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, जहां पर हम पूछेंगे कि महाराजपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं और उनका कामकाज कैसा रहा, क्योंकि जनता की जो प्रतिक्रिया आई है वो थोड़ी सी हटके प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे नेताओं से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि इनके विधायक हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से विधायक का कार्यकाल रहा है उस पर ये क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं अशोक चौरसिया, वर्तमान में अभी मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों की वजह से। अशोक जी, ये जानना चाहेंगे कि आपके विधायक हैं नीरज दीक्षित महाराजपुर विधानसभा से, तो यहाँ पे उनका कार्यकाल आपकी नज़र में क्या संतोषजनक था? कार्यकाल संतोषजनक है, लेकिन जो उन्हें मौका मिला 5 साल के अंदर, उसमें आम कार्यकर्ता के प्रति जो उनका एक रवैया होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, और कृत्रिम चीज़ें जो है कभी आदमी को जो है सफल नहीं बनाती। क्योंकि हमने जब पब्लिक से बात करी तो कुछ पब्लिक का ये कहना था कि वो एक सीमित रह गए हैं। विधायक होना ये नहीं है कि आप सीमित रहो, पूरे सभी लोगों से बातचीत करो, उनके समाधान करो, तो ये ऐसी बात निकल कर सामने आई। आप चूँकि कांग्रेस के नेता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके विधायक क्या अच्छा काम कर रहे हैं इस बार की? नहीं, काम करने का उनने प्रयास किया है, लेकिन हम ये कहेंगे उस पूरे परिप्रेक्ष्य में कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए थे वो रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिले हैं, और कार्यशैली कुछ केंद्रित रही। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी है जब ताकत का विकेंद्रीकरण करती है तो सकारात्मक उसके परिणाम आते हैं, और ताकत को केंद्रित करती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। मसलन नगर पालिका का चुनाव, नगर पालिका के चुनाव में हम लोगों की पूरी तैयारी थी कि हर स्तर पर हमें अपनी इस नगर पालिका में कांग्रेस का वोट बनाना है, तो इसमें कुछ कमियां रहीं, संवादहीनता, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके चलते कुछ हुआ नहीं जैसे रिजल्ट आना चाहिए। विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं, फिर ऐसा क्यों तालमेल नहीं बनाते कि नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष बन गया? बिल्कुल, ये गलतियां जो है नेतृत्व से कहीं ना कहीं हुई हैं, और इन गलतियों का खामियाजा कार्यकर्ता को भोगना पड़े, ये कोई अच्छी बात नहीं। 5 साल एक युग बराबर होता है, और 5 साल में यदि जनप्रतिनिधि सतर्कता से और अपनी होशियारी से काम करता है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई समस्याएं रहेंगी, समस्याओं का अंत होता है। लेकिन फिर भी एक विकास अनवरत प्रक्रिया है, और इसमें एकदम से कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और अब जो चुनाव का माहौल है, इसमें फिर से लोग जनादेश के लिए जाएंगे। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरीके से महाराजपुर नगर पालिका में जो निर्णय हुआ भाजपा के पक्ष में चला गया, विधायक आपकी कांग्रेस का है, ऐसा तालमेल क्यों नहीं बना पाएगी, सही चीज आ जाती? हमारे महाराजपुर विधानसभा में कुल 4 नगर पालिका नगर परिषद है। ऐसा सारी जगह ऐसा देखने में आया कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विधायक को टिकटें बांटने का अवसर मिला। उसमें ये हुआ कि भाई भतीजा बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जेब के व्यक्ति हैं उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखा गया और उनको टिकटें दी गई। उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो हमारी यहाँ पर 10 पार्षद जीतना थे वो हमारे यहाँ पर 5 पार्षद जीते,
यही स्थिति आपको मालूम है, यही हरपालपुर में हुआ। जो इनके खास आदमी थे वो ही छोड़ के भाजपा में चले गए। यही नौगांव में हुआ जहां दौलत तिवारी को अध्यक्ष बनना था, इनके पूर्ण सहयोग से दूसरा विरोधी आदमी वहां पर अध्यक्ष बन गया। ये कहने की बात नहीं है, ये पहले भी पेपरों में और न्यूज़ पेपरों में और मीडिया में आ चुका है। देखिए, कांग्रेस को इतना अच्छा मौका मिला था, सरकार भी बनी थी, विधायक भी काफ़ी थे। यहाँ पे महाराष्ट्र से नीरज दीक्षित को विधायक बनाया था, तालमेल नहीं बना पाए। फिर कैसे, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, फिर कांग्रेस कैसे सफल हो पाएगी ऐसी कंडीशन में? ऐसी स्थिति है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी और हम लोगों का प्रयास भी पूरी तरीके से रहेगा कि कांग्रेस का विधायक हो। नहीं, कैसे होगा जब ये विधायक जी का जो है वो अपने पार्टी में ही सिस्टम ठीक नहीं बैठा पाए, कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर पाए? शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और इसके लिए हमारे जो अन्य कार्यकर्ता हैं जो पहले से कांग्रेस पार्टी से बहुत जुड़े हुए हैं, उनका परिवार पूरा कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और 3 पीढ़ियों से उनका कांग्रेस के लिए पूरा समर्थन रहा है। इशारा किसकी तरफ है? इशारा हमारा है कि एक हमारे जो अभी विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं वो निधि चतुर्वेदी जी हैं। अच्छा। वो भी हमारी जानकारी में सतत लोगों के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी के लिए या जनता के लिए कोई ये ऐसा नाम नहीं है कि उनको पहचानता ना हो, उनके परिवार को ना पहचानता हो। इसी तरीके से एक और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो दौलत तिवारी जी भी है, वो भी अपने तरीके से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। सबका अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि टिकट किसी को भी मिले, हम लोग कांग्रेस का। बाकी ये है कि कार्यकर्ता या जनता कितनी खुश है, ये अगर नीरज जी को टिकट मिलती है तो ये वक्त बताएगा। हम लोगों को तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के लिए काम। आपकी बात से ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के कार्यकाल से आप ही लोग संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही, तो इस बार जो सर्वे हमें अभी सुनने में मिला था कि विधायक के खिलाफ सर्वे गया है, तो क्या लगता है कि फिर पार्टी टिकट भी बदल देगी क्या, विधायक को नहीं देगी? अब ये शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। हम लोग तो ऐसा है कि बंधे हुए हैं तो कांग्रेस का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया है कि इसमें बहुत सारे लोगों को नीरज जी के द्वारा जो अवसरवादी हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, जो प्रणाम करते हैं, जो रोजाना ये अपने उनके गृह ग्राम में पहुंचते हैं, उन लोगों से ज़्यादा उनका प्रीत है, ना कि जो लोग वास्तविक कार्यकर्ता हैं। ऐसे हमारे काफ़ी लोग हैं, जैसे हमारे अशोक जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन्होंने जी जान से पूरा काम किया, लेकिन थोड़ी सी इनकी बीमारी के कारण ये दिल्ली चले गए और इनका पद उनसे छीन लिया गया। वैसे ही हमारे नगर अध्यक्ष रहे हरेश कुमार चौरसिया जी, इन्होंने भी जी जान से पूरा जितना बना कांग्रेस का काम किया। चलिए, तो कुल मिला के कांग्रेस में नाराजगी विधायक नाराजगी उन लोगों को ज़्यादा है जिन लोगों ने समर्पित कांग्रेस का काम किया और उन्हीं को दरकिनार कर दिया। हाँ। ये कुछ उनका अब आगे ये उनको लगता हो कि जो आगे लोग जुड़े हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और तीसरी फायदा इनको जो मिला था वो मिला था कि जो राजेश महतो जी चुनाव पिछली बार लड़े थे वो बहुत कुछ भाजपा को नुकसान, लेकिन उनको ये लगता नहीं। हम खत्म करेंगे जी। और यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खेमे से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं और यही नाखुश हैं विधायक से, तो यही लगता है कि शायद यहाँ पे जो विधायक को पुनः टिकट मिलनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। और जो एक सर्वे आया था उस सर्वे के हिसाब से शायद टिकट भी बदल दी जाए और विधायक की जगह किसी और को भी टिकट मिल जाए, क्योंकि कुछ नाम इन लोगों ने बताए हैं, ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। यही अगर नाम बता रहे हैं तो पब्लिक क्या बता रही है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराज़गी कार्यकर्ताओं में भी दिख रही है विधायक के प्रति, और यहाँ पे मूड बन रहा है कि अब हम इस बार जो है प्रत्याशी बदल देंगे, क्योंकि जो सर्वे आया है अभी हाल ही का वो सर्वे विधायक के खिलाफ था और कुल मिला के उनका सर्वे विधायक के पक्ष में नहीं था। तो कहीं ना कहीं टिकट बदलने का काम भी हो सकता है। हमारे साथ युवा मौजूद हैं। आप कांग्रेस से हैं क्या? जी। अच्छा, तो कांग्रेस से हैं तो यही सवाल बता दीजिए कि आपके विधायक ने क्या काम किया इतने 5 साल में अपने यहाँ? कार्यकर्ताओं के लिए कुछ काम नहीं किया, पार्टी पब्लिक के लिए क्या किया? पार्टी के लिए कुछ काम नहीं किया।
जनपद का आप चुनाव देख लो, सबसे पहले ऐसा 20 और 30 साल में कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस का प्रत्याशी जनपद में खड़ा ना हो। इस बार खड़ा नहीं हुआ था, खुद इनका वोट था जनपद में, उस वोट का पता नहीं वो कहाँ गया। फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए, क्यों ऐसा किया विधायक ने? अब वो तो वही बता सकते हैं, निजी स्वार्थ के कारण किया या और कोई वजह थी। फिर नगरीय निकाय चुनाव हुआ है, हरपालपुर में भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद थे, वहाँ वो अध्यक्ष बना ले गए। नौगांव में कांग्रेस के 8 पार्षद थे, बनाया अध्यक्ष आपने बीजेपी को गिफ्ट दे दिया। अगर वहाँ पे कांग्रेस का चेयरमैन होता तो वोट तो कांग्रेस का बनता। दौलत तिवारी चेयरमैन बन गए, इन्होंने अपने कुछ निजी फायदे के लिए नहीं बनने दिया। कार्यकर्ता नाराज है, क्षेत्र की जनता नाराज है, कार्यकर्ता में बहुत लेकिन नाराजगी है कांग्रेस टिकट की, और अगर इस तरीके से टिकट चेंज होगी तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, हरा नहीं सकता है यूपी विधानसभा से। चाहे निधि दीदी को टिकट मिले, वो अच्छी उम्मीदवार है, दौलत भाई से अच्छी उम्मीदवार है, चुनाव जीत सकते हैं। प्रेजेंट विधायक बहुत मुश्किल है। अच्छा, पब्लिक भाजपा को दे देगी क्या? अब वो क्यों नहीं देगी? हाँ। देखिए, कार्यकर्ता में काफ़ी नाराजगी है, ये साफ बयां हो रहा है कि कार्यकर्ता ही खुश नहीं है, तो ये पब्लिक के पास मैसेज कैसे लेके जाएंगे। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? कृष्णकांत टिंकुलल्ला, यूथ आप भी कांग्रेस कांग्रेस? अच्छा, सब कांग्रेस के हैं। सब कांग्रेस के। तो ऐसी नाराजगी क्यों है विधायक की भाई? 5 साल हो गए जब मुद्दे जब के तब, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नगर में जो सौंदर्यीकरण का हो, सब जस का तक है। अच्छा, हाँ, विधायक आप लोगों को कुछ नहीं कर पाए हैं, अब जिम्मेदारी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। कारवा आगे बढ़ता गया और पीछे के कार्यकर्ता छूटते गए, वो आगे के जुड़ते गए। अच्छा, तो इस तरीके से विधायक का कारवा आगे बढ़ा और पुराने जो कार्यकर्ता पिछले हैं वह पिछले ही रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इस तरीके की स्थिति निर्मित है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हम पब्लिक के पास भी चलेंगे, भैया जी पब्लिक से भी पूछेंगे कि आखिरकार उनका क्या मूड है महाराजपुर विधानसभा को लेकर। लेकिन ये कांग्रेस के हैं, क्योंकि विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका सर्वे आया था, उस सर्वे की बात में भी बात करनी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके का नज़रिया नज़र आता है। क्या नाम है आपका? गिरिजा प्रसाद पाठक, पूर्व सरपंच, वर्तमान कांग्रेस जिला महासचिव। क्या किया आपके विधायक ने विकास? हमारे यहाँ पर किया कुछ भी, क्यों? वही बताएं क्यों नहीं। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हो, कार्यकर्ता से पूछते उसी की पार्टी के, वो तो खूब तारीफ करते हैं हमारे केवल हमारे गांव में, हमारे गांव में एक महाराजपुर में गेट बनवा दिया। अच्छा, अब गेट का क्या करेंगे? पहचान तो हमारी है ही है कि नेंगवा में है, लेकिन अब और तो कुछ नहीं किया 5 साल में। और कुछ नहीं, ये बात पहले से ही व्यवस्था है, लेकिन उनने कुछ नहीं किया एक गेट के अलावा 5 साल में। पुनः किसी को पूछते हैं जिसने काम नहीं किया, उनसे आज तालमेल। ये विधायक की नाराजगी कब तक चलेगी? चुनाव तो नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो इसीलिए तो नाराजगी है। मान लो पार्टी ने विधायक को ही टिकट दे दिया पुनः, फिर क्या करेंगे आप सभी कार्यकर्ता? अब कार्यकर्ताओं का तो काम है पार्टी का काम करना। हम पब्लिक उनको वोट दे या ना दे, जैसा उनने किया है 5 साल में, वो रिजल्ट उनको मिलेगा इस चुनाव में। तो भाई उन्होंने अच्छा किया या जैसा भी काम किया वैसा उनको परिणाम मिलेगा। आप लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पब्लिक के बीच भी जाते होंगे प्रचार प्रसार करने, तमाम योजनाएं बताने। बिल्कुल। तो उस समय क्या जनता का मूड क्या दिखता है? जनता का मूड यही दिखता है कि विधायक जी ने हमारी बात सुनी ही है, और विधायक जी ने एक काम और करो कि जहाँ गमी भाई गांव में पब्लिक के बीच गए, किसी के यहाँ बैठने गए, बोले ठीक है भैया आप अपने कागज़ दे देना, हम आपकी कुछ मदद कर देंगे। लेकिन उन्होंने 1 रुपये की मदद नहीं की किसी की। वो बेचारे कहते रहे, हम लोग भी विधायक जी से कहते रहे कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप बोल के आए थे। बोले हाँ हाँ हो जाएगा। अभी तो आपके विधायक जी ने महाराष्ट्र में बढ़िया यात्रा निकाली हुई है। यात्रा तो कलश यात्रा में भी, कलश यात्रा में हासिल तो होता नहीं है। तो भैया जी आप पब्लिक तो खूब थी उनके साथ, लेकिन अरे पब्लिक तो अब ठीक है, मैंने तो देखी नहीं, मैं उस दिन था नहीं इधर, और ना मुझे बुलाया गया। चलिए, अगर पार्टी ये डिसीजन लेती है कि प्रेजेंट के विधायक लीडरशिप का टिकट कटना है, तो फिर कौन प्रत्याशी होगा, कौन से चेहरा होगा? क्योंकि लिस्ट तो काफ़ी लंबी है महाराजपुर से। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी है निधि चतुर्वेदी, वो यहाँ सारे लोगों के संपर्क में है महाराजपुर क्षेत्र में,
और वो डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में संपर्क के लिए जाती है। और सतव्रत जी का वैसे ही बड़ा नाम है, सब कोई उनको जानता है, विद्यावती जी को जानता है, उनके पूरे परिवार को जानता है। उसी परिवार को लेके विद्यावती की नाते चुनाव मैदान में है और टिकट मांग रही है। यदि उनको टिकट मिलेगा तो जीत सुनिश्चित। अच्छा, अगर मान लीजिए भाजपा वो पार्टी ने नीरज दीक्षित को ही रिपीट कर दिया, फिर क्या करेंगे? तो फिर भगवान भरोसे है कि लेकिन आप लोग तो पार्टी के सपोर्ट करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, लेकिन उस तरीके जिस तरीके से विधायक जी ने हम लोगों को छोड़ दिया, मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, हाथी वालों को बीजेपी वालों के साथ हाथ मिला लिया, मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, तो कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेगा? विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है 2023 के, तो महाराजपुर से आपके विधायक जो हैं उनका क्या तैयारी दिख रही है और अभी जो उनकी यात्रा निकल रही है उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? अब विधायक जी का ऐसा है कि विधायक जी अपने यात्रा निकाल रहे हैं, वो तो हर साल यात्रा निकालते हैं और यात्रा के साथ साथ जो वो प्रचार करते हैं अपना, वो अपने उर्दमऊ से चालू करते हैं। उर्दमऊ के ही लोग रहते हैं, उन्हें ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मतलब है, ना कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से मतलब है। आप महाराजपुर में जो अभी उनने यात्रा चालू की है उसमें देख सकते हैं आप कि कितने महाराजपुर के लोग थे, कितने कार्यकर्ता थे, किन लोगों को बुलाया गया। उनके जो लोग हैं जो उर्दमऊ तक जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज बैठते हैं, उन्हीं को वो बुलाते हैं और उन्हें किसी आम कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कोई मतलब है। आप लोगों की इतनी नाराजगी क्यों है विधायक से? आप ही के तो विधायक हैं वो। विधायक हमारे हैं 2018 में जब वो चुनाव लड़े थे तो हमारे यहाँ से हाथी से राजेश महतो जी चुनाव लड़े थे। उस समय पे वार्ड नंबर 4 से मैं एजेंट था, महाराजपुर में एजेंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज हमें भी नहीं पूछा जाता, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें किन की जरूरत है। और जो 2018 में उन्हें के विरोध में बोलते थे, जो हाथी के प्रतिनिधि थे, आज वो ब्लॉक अध्यक्ष है। इससे अच्छी दुर्भाग्य की बात क्या हो? इस विरोध की बजाय सम्मान न मिल रहा है क्या? नहीं, सम्मान सब हर कोई चाहता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान होता रहे। हमें ये सम्मान नहीं चाहिए कि आप हमें बार पूछो, लेकिन जिन्होंने 2018 में आपका विरोध किया है आप अपने बगल में बैठाते हैं, ठीक है, पार्टी विधायक जी का काम है सबको साथ लेके चलना, लेकिन हम लोगों से ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी दूरियां बनाए? हमारे यहाँ से अशोक चौरसिया जी है, भाई साहब हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे, हरीश चौरसिया जी है, सालों से हैं, पार्टी में कोई। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेजेंट में कांग्रेस का विधायक है महाराजपुर में, तो अगर इस बार रिपीट अगर पार्टी ने कर दिया तो पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, या फिर प्रत्याशी बदलेगी पार्टी? पार्टी के ऊपर के लोगों के ऊपर है कि पार्टी प्रत्याशी बदलती है या नहीं। तो आप लोग करते हो ना, आप लोग जो ऐसा बताओगे? नहीं नहीं नहीं, सीधा सीधा है। विधायक जी ने जो अपना काम किया है वो अपने सीमित लोगों तक किया है, ना तो इससे किसी कार्यकर्ता को कोई फायदा है, न संगठन का कोई मतलब है। भाई आपने अपने लोग फिक्स कर लिए हैं कि हमें 4 लोगों को बुलाना है, 4 लोगों के बाद जो हमारे उर्दमऊ के लोग हैं वो रोज आएंगे, रोज जाएंगे, वो इसे यात्रा करते हैं। 4 और 5 लोगों में रह गई है यहाँ पे महाराजपुर में कांग्रेस। जिस तरीके से कांग्रेस का विधायक जो हैं उनका विरोध हम लगातार कार्यकर्ताओं में ही देख रहे हैं, पब्लिक की तो बात दूर की है, तो ऐसे में क्या ये महाराजपुर से कुछ परिवर्तन हो जाएगा क्या? अब महाराजपुर से परिवर्तन होने के लाने बता नहीं सकते हम कि क्या हो सकता है। बाकी जे टिकट मिले है कांग्रेस से उनको साथ कर रहे हैं हम तो आप लोगों की मनसा क्या है, टिकट किसको मिलना चाहिए? अब टिकट है ऐसा है कि लोग बाग छके आए कछु इनसे। अच्छा, मतलब अब आप इनसे दीसे जी से इनकी तरह घेरना सी करने लगे। ये कछु कहत हैं, कछु करत हैं। आप भी कार्यकर्ता हो क्या? हम कछु करता नहीं है। अच्छा, हम तो ऐसी अपने आम पब्लिक में हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार किसको टिकट दे दे, परिवर्तन करे या उन्हीं को दे दे फिर से? अब परिवर्तन कर दे तो अच्छी बात है। आपके मन में क्या चल रहा है, किसको मिलना हमारे मन में तो ऐसा है कि ये दे दे सो अच्छी बात है, नहीं तो परिवर्तन कर दे तो कछु। कांग्रेस में आपका प्रिय नेता कौन है जिसको चाहे दो आप टिकट मिले? अब जी हाँ, देने यहाँ से दे हैं, अब हम का हमारी चलने का में चलना नहीं है, लेकिन एक मतदाता हो, आपका विचार भी तो होना चाहिए ना, आपकी बात भी तो सामने आए। हाँ ऐसा कौन हमारे विचार से कछु होने। अच्छा, हमारे विचार से तो कछु होने नहीं है। जो पार्टी को काम आगे किए टिकट देने किए क्या करने। और नीरज जी को ही अगर टिकट मिलता है कांग्रेस से फिर क्या? फिर देखा जाएगा जैसा होगा भाई, जैसे टिकट नीरज जी को मिल जाएगी सो फिर
बाद में देखा जाएगा कि क्या होना है। फूल खिला देंगे क्या? अब फूल हाँ ऐसा है कि फूल खिल जाए कि का हो कि अन्य और पार्टी। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी साफ तौर पर कैमरे पे दिखाई दी है। उन्होंने यही दबी जुबान पर कहा है कि अगर नीरज दीक्षित को पुनः कांग्रेस टिकट देती है तो कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, और अगर पार्टी ये फैसला कर ले कि नया प्रत्याशी लाना है और किसी और को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारना है तो कुछ कांग्रेस की बात बन सकती है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।